नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरी वीडियो जो है वो ना तो कटिंग पर है और ना ही स्टिचिंग पर है। आज मैं उषा जेनोमी एल्योर मशीन है उसका मैं डेमो बता रही हूँ। इसमें ये दो डायल हैं, एक है सेलेक्टर और एक लेंथ के लिए है। इसमें दो डायल हैं, तो लेंथ वाला जो डायल है वो जो सिलाई होती है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। इससे में 1 2 3 4 दिए हुए हैं, तो इससे घटा और बढ़ा सकते हैं उसकी लेंथ, जो सिलाई की लेंथ है। और जो सेलेक्टर है वो इस पे सेलेक्ट करेंगे तो इससे स्टिचिंग जो है वो इस तरह से डिजाइन में आएगी सेलेक्टर से। और ये टेंशन है, ये धागे का जो तनाव होता है, टेंशन होता है, उसके लिए है, घटा बढ़ा सकते हैं और ये रिवर्स करने के लिए जब हम सिलाई करते हैं तो उसे रिवर्स कर सकते। ये जो व्हील है ये फ्लाइंग व्हील है, इसे आगे की तरफ खींचने से जो निडल है वो एक जगह रहता है। और ये बॉबिन के लिए है, बॉबिन में जब हम थ्रेड डालते हैं, या ये थ्रेड के लिए है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है ऐसे। और अब ये इसके टूल्स हैं, इस मशीन के साथ ये टूल्स मिले हुए थे। और ये जो है ये प्रेशर फुट है, अलग अलग टाइप के प्रेशर फुट इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो है ये सिंपल प्रेशर फुट है, इसे सिंपल जो सीधी सिलाई लगती है वो है। और अब ये सिंगल प्रेशर फुट है, तो इसमें इससे जो है वो या जिप लगा सकते हैं या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं आप। बहुत ही इजी होता है इससे पाइपिंग और जिप लगाना। और ये जो है ये पीको के लिए है, तो इसे आप पीको कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और ये प्रेशर फुट लगाना भी बहुत ही आसान है, ये सब सारे प्रेशर फुट जो दिए हुए हैं। और अब ये जो है IN बटन के लिए है, तो इसका भी मैं डेमो दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो इसे आई और बटन जो है ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, मशीन से ही, हाथ से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ टूल्स जो हैं ये एम्ब्रॉयडरी के लिए हैं, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसे। तो अब ये बॉबिन है, इसमें थ्रेड पहले से ही है, लेकिन थ्रेड मैं दोबारा से इसमें कुछ भर के दिखा रही हूँ, तो इसे आगे और पीछे कर सकते हैं। और ये थ्रेड लिया है मैंने और इसमें ऐसे लगाकर और इधर की तरफ इसमें फंसाया है। और फिर अब बॉबिन में फंसा लेंगे थोड़ा सा और फिर इसे पुश कर देंगे, इधर की तरफ ढकेल दिया है। और ये जो फ्लाइंग व्हील था इसे भी बाहर की तरफ खींच दिया है, जिससे कि निडल जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, ये एक जगह ही निडल जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहेगा। और इससे अब बॉबिन में ये धागा जो है आसानी से भर जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक मशीन है, तो ये इलेक्ट्रिक से ही चलती है और इसे चलाना भी बहुत आसान। अब ये बॉबिन जो है ये बॉबिन के इसमें मैंने फंसा लिया है और ये इस तरह से निकल जाता है बाहर की तरफ और फिर फिक्स भी हो जाता है ऐसे ही। और इसके अंदर जो है ये टूल्स रख सकते हैं आप। और ये इस तरह से निकल गया और इसमें ये बॉबिन केस जो है ऐसे फिक्स कर लेंगे। ये सामने की तरफ होता है और जो ऐसे सिंपल सिलाई मशीन होती है उसमें जो है वो नीचे में दिया रहता है। ये इस तरह से अब लग जाएगा। और उसके बाद अब ये जो प्रेशर फुट है ये इसे मैं फ़िक्स करूँगी। तो इस प्रेशर फुट को बस ऐसे रखा और अब नीचे की तरफ ये जो ये फ़िक्स कर देंगे, तो ये एकदम प्रेशर फुट जो है ये अब देखिए फ़िक्स हो गया। ये ऊपर किया, ये ऊपर नीचे ऐसे करने से ही ये फिक्स हो जाता है और बहुत ही आसान होता है ये प्रेशर फुट लगाना और निकालना। और इसमें कोई भी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसकी हेल्प से लगाया जाए, ये ऐसे ही हो जाता है। तो अब इसमें थ्रेड डालते हैं। तो सबसे पहले ये इधर से ऐसे डाला, फिर इसको यू टर्न लिया और फिर ये ऊपर की तरफ एक है यहाँ से फंसाते हुए फिर इसमें नीचे की तरफ किया और अब इधर एक फंसाया और अब निडल में ये पड़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें थ्रेड पड़ता है इस मशीन में। और इसका जो नीचे का जो धागा होता है वो फिर ये जो फ्लाइंग व्हील है उसकी हेल्प से ऊपर नीचे उससे करके फिर ऊपर की तरफ ये बॉबिन का धागा लिया जाता है। और ये मैं 1 पे कर रही हूँ, सेलेक्टर जो है वो A पर रखा है सेलेक्टर को। और इसकी जो स्टिचिंग की जो लेंथ है वो 2 पर रखी है मैंने। तो ये सिंपल सिलाई आएगी, बिल्कुल A वाली जो A पर जो सिलाई है सिंपल सिलाई आएगी।
और इसे रिवर्स कर सकते हैं, जो भी इसे लॉक कर सकते हैं जो भी सिलाई कर रहे हैं। तो 2 से 3 के बीच में लिया है अब मैंने। 2 से 3 के बीच में या 3 से 4 के बीच में जो टाके हैं वो बड़े बड़े आएंगे। तो इस तरह से ये ए वाली सिलाई हो गई। और फिर इसे बी पर बी पर भी वैसे ही रहेगा, और सी पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तो सी पर जो है वो जिग जैग में आएगा, इसकी जो सिलाई है वो जिग जैग में होगी। तो सी पर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 2 से 3 के बीच ली है। तो ये थोड़ी सी महीन आएगी, और फिर इसे बढ़ा देंगे अगर, तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से जिगजैग में आ गया है सी पर, और उसके बाद डी पर। तो इसी तरह से सारी जो इसकी सिलाई है वो जिस तरह से यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, जिस तरह से सिलाई इसकी उस तरह से आएगा। और फिर इसके नीचे में रेड कलर से जो दिया है ये एम्ब्रॉयडरी के लिए है। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में दिखाऊंगी, एम्ब्रॉयडरी वाला। तो ये सिंपल बस सिलाई के लिए, ये अलग अलग टाइप से इस तरह से सिलाई आप कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इस जिस तरह से ये CDEFG तक दिया है, तो वैसे ही इसमें अलग अलग डिज़ाइन बनते जाएंगे। और ये लेंथ जो है इसकी आप घटा बढ़ा सकते हैं, छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं लेंथ इसकी। तो ये सारी जो सिलाई है वो लगा ली है मैंने वो। और देखिए ये इस तरह से अलग अलग तरह की सिलाई इसमें आई है, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अब जो है इसमें अब अगर धागा फंस गया तो इसे धागे को किस तरह से निकालना है ये मैं बता रही हूँ। तो ये जो दोनों साइड में ये दिया हुआ है, इसका जो लॉक है, इस लॉक को ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा पुश करके और फिर ऐसे एक साइड में कर लेंगे, और फिर ये आसानी से बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये इस तरह इसे निकाल लेंगे। तो ये दोनों पार्ट जो है इसके अलग हो गए हैं, और धागा जो है इसी में फंस जाता है जाकर। तो आप इस तरह से निकाल कर धागे को अलग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर अब इसे इस तरह इसमें फ़िक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद ये लगाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो जहाँ जहाँ पे लॉक है इस तरह से इसे फिक्स कर देंगे। तो ये इसमें लग गया। तो अगर आपके पास भी ये उषा एल्योर मशीन है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।